बहन जी? शट अप, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। ओए, देख के नहीं चल सकता तू? कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। ओए सनी तू? अरे छोड़ यार, मुझे तो ये पागल नजर आता है यार। हाँ पागल नहीं है, मेरा दोस्त है। पागल हो गया क्या? हाँ, पागल की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहता। बैठ यहाँ पे, बैठ। अब बोल क्या हुआ? मुझे प्यार हो गया। ओए तुसी ग्रेट यार। कौन है वो? करिश्मा। ओए तुसी लेट यार, उसकी तो शादी हो गई। हाँ, उसकी बहन अरे करी। मैं फिल्मों वाली करिश्मा की नहीं, मैं तो बस स्टॉप वाली करिश्मा की बात कर रहा हूँ। वो रोज बस स्टॉप पर आती है और 102 नंबर की बस में बैठकर चली जाती है। यार अगर मुझे करिश्मा नहीं मिली ना तो मैं जान दे दूंगा। मैं पहली मंजिल से नीचे कूद जाऊंगा। अरे पागल, कूदना ही है तो 20वीं मंजिल से कूद। है 20वीं मंजिल से कूदूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। यार मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, तो जा उससे मिल, उसे अपने दिल की बात बयां कर। डर लगता है, हिम्मत नहीं होती कि जाकर उससे बात करूं। मैं शुरू से ही डरपोक हूँ। डरपोक डरपोक क्या कर रहा है? अपने आप को क्यों मार रहा है? मैं हूं ना। डरपोक। मुझे क्यों मार रहा है? पागल, मैं तेरी मदद करूंगा। सच? हाँ, मैं तेरा प्यार तुझे दिला दूंगा। चल मेरे घर चलते हैं। करिश्मा तेरे घर पे रहती है? नहीं, मेरी मालिनी भाभी मेरे घर पे रहती है। नहीं नहीं, मुझे करिश्मा ही चाहिए, मुझे करिश्मा ही चाहिए और कोई नहीं। करिश्मा ही मिलेगी खोचू। मेरी मालिनी भाभी है ना, वो तेरी मदद करेगी। हाँ, इश्क विश्क के मामले में वो चैंपियन है। मेरे पिंकू भैया को पहली मीटिंग में कैच कर लिया और दूसरी मीटिंग में उससे शादी कर ली। सच? भाभी भैया, आपका फ्रेंड रेसलर है? अरे नहीं भाभी, ये सिर्फ दिखने में रेसलर है, लेकिन बहुत शर्मिला है। अयो, हाँ, बचपन से ही ऐसा है। लड़की तो क्या, गाय भेड़ बकरी सबसे शर्माता है। फनी भैया आप, फनी नहीं, सनी। सनी भैया आप हमारा भाभी भैया को बचपन से जानते हैं? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों जिम्नेजियम साथ जाते थे। अयो कड़ोड़े, आप दोनों साथ मिलकर जिम्नेजियम जाते थे, फिर आपका बॉडी फुटबॉल जैसा और हमारा भाभी भैया का टेनिस बॉल जैसा क्यों? भाभी मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। हम दोनों हर रोज 2 घंटे जिम में जाते थे। ये 2 घंटे कसरत करता था और मैं, उनका पसीना पहुंचता था। आपको सब पता चल जाता है भाभी, आपको नहीं। लेकिन आपको ये नहीं पता है, प्यार हो गया है। अरे कड़ोड़े, कांग्रेचुलेशंस भाभी भैया। सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे नहीं, इसे प्यार हो गया है। किसके साथ हुआ? एक लड़की। कड़ोड़े, आप लड़का है तो प्यार लड़की से ही करेगा ना? ये ऐसा जरूरी नहीं है, पर मुझे प्यार एक लड़की से हुआ है। एक मिनट, वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके घर में कौन कौन है? बस भाभी इतना सब कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, पर हाँ एक बात जरूर पता है कि वो रोज 102 नंबर की बस में बैठकर घर जाती है। और ये भी पता है कि उसका नाम करिश्मा है। ये नहीं पता, ये नाम तो मैंने ऐसे ही टेम्पररी रखा था, करिश्मा। अय्यो, ये ना फन्नी भैया, जिससे आप प्यार करता है उसके बारे में A to Z आपको मालूम होना चाहिए ना। जैसे हम पिंकुन्ना के बारे में A to Z एक दिन में कैसे पता किया? एक ही दिन में? हाँ, वो कैसे? एक दिन पिंकुन्ना अपने टीम के साथ चेन्नई आया था। पिंकुन्ना को छोड़ के सारे प्लेयर्स चिविंगम चबाता था और पिंकू भैया? उनके लिए चिविंगम लाता था। सारे प्लेयर्स जाके मैच खेलता था और पिंकू भैया? उनका मोबाइल संभालता था। उनका बॉलर किसी को आउट करता था और पिंकुन्ना तालियां बजाता था। और प्लेयर सिक्सर मारता था और पिंकू भैया ताली बजाता था। नहीं, पिंकुन्ना स्टेडियम के बाहर जाके बॉल ढूंढता था। इम्प्रेस हो गया। भाभी आप खेलने वाले टैलेंटेड 11 प्लेयर्स के बदले 12th मैन से इम्प्रेस हो गई। ना बाकी प्लेयर्स अपना टर्न आता तब खेलता, नहीं तो बैठा रहता ना। लेकिन पिंकुन्ना ऐसा नहीं, पूरा दिन सबके लिए भाग भाग कर पसीना बहाता। और तुम कहते हो पिंकुन्ना टैलेंटेड नहीं है? अपना टैलेंट दिखाने के लिए पिंकुन्ना को एक चांस मिलना चाहिए ना। ये तो अपना किसमिस का खेल है। किसमिस का? हमारा मंड किसमिस मतलब लक लक का खेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा किसी मिस का खेल है। पहले इस मिस की बात ध्यान से सुनो। हम पहले मीटिंग में ही पिंकुन्ना के बारे में सब कुछ कैसे जान लिया? बताओ भाभी, बताओ। वणक्कम। भड़कम क्या? अरे पिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो पानी लेने भेजा था। जाओ जाओ पानी लेके जल्दी जाओ। हाँ अभी। नहीं, भड़कम का ये मतलब तो नहीं पानी कम चाय, क्योंकि मुंबई में मुझे सब पानी कम चाय बुलाते हैं। वणक्कम मतलब हिंदी में
नमस्कार नमस्कार। वांगो 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 का मतलब हिंदी में आप हमारे यहाँ आया, वेलकम ऐसे। हम मालिनी मालिनी अय्यर, BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश में शामिल। और आपका नाम? पंकज सबरवाल, क्रिकेट में काबिल लेकिन टीम में नहीं शामिल। आप कहाँ रहते हैं? मैं JVPD स्कीम 7th रोड। आयु, हम तो घर में रहते हैं, हमको रोड नहीं जमता है। मेरा मतलब मेरा घर 7th रोड पर है। और हमारा मंदिर। और आपके घर में और क्या क्या है? मेरे घर में टीवी है, फ्रिज है, सीढ़ियाँ है, एक बड़ा सा वाज है, कबर्ड है, किचन है। अयो निर्तुंगो निर्तुंगो, मेरा मतलब है आपके अलावा घर में क्या क्या है? क्या क्या नहीं, कौन कौन? वही आपका फादर मदर, यू नो। मेरे घर में मदर है, फादर है, हम आपस में 3 भाई है, एक बहन है, भाभी जी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आपका? नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं। मैं शादीशुदा कहाँ हूँ? ओह, मैं भी नहीं हूँ। सच? ऐसा करते करते पहला मीटिंग में ही हम पिंकुना के बारे में सब कुछ। तुम भी अपना करिश्मा के बारे में सब कुछ जान लो ना। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है। क्या बात करूं, कैसे करूं? वेरी सिंपल, आप बस स्टॉप की लाइन पर सीधा जाके उसके पीछे ऐसे खड़े हो जाना, और आराम से उसके पास जाके पूछना, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? और वो बोलेगी 12। और उसके बाद आएंगे, आप किधर जाता? और वो बोलेगी हम उधर जाता। आप बोलेंगे आप जिधर जाता हम भी उधर ही जाता। उसके बाद एक सवाल आ, एक सवाल ओ, एक सवाल आ, एक सवाल ओ, और फिर मैं बन के चिड़िया बन के बन बन डोलू रे, बन बन डोलू रे। बे शाणे, डोला बनकर और जरा सीधा खड़े रे। सॉरी भाई साहब। एक्सक्यूज मी, करिश्मा। हाँ, बोलना। एक्सक्यूज मी, तो टाइम क्या हुआ है? घड़ी है ना तुम्हारे पास? हाँ, सॉरी, 10:30 बजे हैं। रोज बसते हैं इसी वक्त। आपको भी बस में जाना है ना? जी नहीं, फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए तो बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। स्टूपिड। मेरा मतलब था आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। चलोगे? फिर क्या, 102 नंबर की बस आई और वो उसमें बैठ के जहन्नुम के लिए रवाना हो गई। बड़ी सेल्फिश है वो। हाँ अभी भैया उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये उनसे क्या कहना चाहता है। हाँ, करेक्ट। हमको थॉट को और इस लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। सोचो 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 सोचो। गिनी भैया, ओ फनी भैया, आप अपने थॉट को एक लेटर में लिखकर डायरेक्ट उनको हैंड डिलीवरी क्यों नहीं कर देता? डायरेक्ट हैंड डिलीवरी? उसे डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया तो? वो नहीं मारेगी तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। भाभी ये बचपन से ही ऐसा है, डरपोक कहीं का। स्कूल में होमवर्क करते हुए गलती हो गई तो टीचर मारेगी, इस डर से होमवर्क ही नहीं करता था। टीचर फिर भी मारती थी। तो क्या गोद में बिठाएगी? पप्पी करेगी? पप्पी भैया चुप। शनि भैया। शनि नहीं, रवि। आप सन्नी। ठीक है भैया, अगर आपको करिश्मा चाहिए तो आपको लव लेटर लिखना ही पड़ेगा। पर मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता, मैंने आज तक किसी को लिखा नहीं ना। लव करना नहीं आता, लव लेटर लिखना नहीं आता, करिश्मा को मिलना क्यों? गेट आउट। भैया चुप, वो आपका बचपन का दोस्त है, उसको हेल्प करना आपको जिम्मेदारी है। जमींदारी नहीं, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। आयुषी की बात में रिहर्सल करेगा। फनी भैया, अगर आपको लव लेटर लिखना है तो हम सिखाएगा। चल ना। अयो, पैड भी रेडी, पेन रेडी। पेन पेन पेन। यस। अरे क्या ये? एक मिनट। मेरी खुशी खुशी खुशी, मेरी लव स्टोरी। मुझे कुछ कहना है, तुझे देखकर मुझे कुछ कुछ होता है और लगता है कोई मिल गया। और अब
जीना सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि मैंने प्यार किया, और अब प्यार किया तो डरना क्या। तुम अपने दिल से पूछो, अगर हाँ तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जल्दी बताना, आज ही बताना, कल हो न हो तुम्हारा बागबान मुन्ना भाई। उसके पास जा, उससे टकरा, उसके हाथों से किताबें गिर जाएगी और तू ये लव लेटर किताब में रख देना और फिर वो अपना दिल तुझे दे बैठेगी। नहीं नहीं, अगर मैं उससे टकराऊंगा तो किताबें नहीं, वो खुद नीचे गिर जाएगी। देखना कितनी नाजुक है बेचारी। अरे इडियट, सचमुच में नहीं टकराना है, सिर्फ टकराने की एक्टिंग करनी है। ले जा। नहीं जाओ ना। मैं रोका क्यों? आगे बढ़। टकरा टकरा। वापस क्यों आए? डर लग रहा है यार, ये लेटर तू दे आना। फिर ये कहेगा प्यार भी तू ही कर ले। वो नहीं कहूंगा, थोड़ी बढ़ जाए ना फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। ये लेटर दे आना प्लीज। क्या फिसड्डी आशिक है तू यार। अब देख और सीख, हीरो हीरोइन को कैसे पटाता है। सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहे हो? आपकी किताब गिरा रहा था। गिरी नहीं, ये आपके लिए ये क्या है? लव लेटर। ये तुमने लिखा है? लिखना पड़ा, दरअसल एक दिल आपका दीवाना हो गया है और उसके दीवाने का इलाज सिर्फ आप ही कर सकती हैं। तुम जैसे आवारा और मवालियों का इलाज मैं नहीं, इंस्पेक्टर धरपकड़ करते हैं। धरपकड़? वो हवलदार इंस्पेक्टर कब से बन गया? हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर धरपकड़ और ये है मेरी बेटी। तुमने मेरी बेटी को, इंस्पेक्टर धरपकड़ की बेटी को लव लेटर लिखने की हिम्मत कैसे की? बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, प्रैक्टिस की है मैंने बचपन। खामोश! बड़ा मवाली। बॉबी सबरवाल मेरा नाम है सर। और सर ये इंस्पेक्टर की बेटी है, ये तो मुझे बाद में पता चला। माँ कसम, आपकी बेटी से मेरा कोई चक्कर पक्कर नहीं है सर। लेकिन ये लव लेटर तो तुम ही ने दिया था ना मुझे। हाँ, उसी की तो सजा भुगत रहा हूँ मैं। एक एक्टर को दूसरे एक्टर के रोल में कभी नहीं जाना चाहिए। ये असली पुलिस स्टेशन है, किसी सीरियल का नकली सेट नहीं। मैं तेरी इतनी असली पिटाई करूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा मत करिए प्लीज प्लीज। करिश्मा कुछ बोलो ना। मेरा नाम करिश्मा नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम करिश्मा नहीं है और मैंने तो करिश्मा को लेटर लिखा है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि करिश्मा को। Shut up! बंद कर दो लॉकअप में। कब तक रखोगे? जब तक तुम्हारे पिताजी यहाँ आकर इस बात की गारंटी नहीं देते कि उनका ये नालायक लफंगा बेटा फिर कभी किसी की बेटी को छेड़ेगा नहीं, तब तक। वो तो नहीं आ सकते। क्यों? वो तो गए। ओ, भगवान उनकी। नहीं, वैसे नहीं, वो जर्मनी गए हुए हैं ना। ओह, जर्मनी। लेकिन जर्मनी से तो लोग वापस भी आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आते आते 10-15 दिन लग जाते हैं ना। कोई बात नहीं, 10-15 दिनों तक यहाँ तुम अपनी एक्टिंग दिखाते रहो लोगों को। कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे ना प्लीज। Shut up, हवलदार। Yes, sir. इस नौटंकी पर नजर रखो। आओ बेटी। इंस्पेक्टर साहब, करिश्मा माँ। नादान की दोस्ती, जान का खतरा। सलाम कमिश्नर साहब। आपके पास मोबाइल है? नहीं है। अभी है? थैंक यू वेरी मच। चला लॉकर करा। सनी के बच्चे। भाभी भैया लॉकअप में हैं, हम अभी जाके उन्हें छुड़ाता। नहीं भाभी, वो इंस्पेक्टर उसे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है पहले अपने बाप को बुला के लाओ, फिर छोड़ूंगा। हम अभी जाके फादरीला जी को बुला के आते। उन्हें मत बताना, बॉबी ने कहा है वो कभी नहीं मानेंगे कि उसे लड़की को नहीं छेड़ा। क्या होगा? हाँ भाभी, I'm sorry। रो मत रोनी भैया, रो मत। अड़ा कड़ौले, ये बात हम फादर जी को नहीं बताए तो कैसे करें? ठीक है, हम खुद ही पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा। इसमें भाभी भैया का कोई कसूर नहीं है। कसूर? वही नहीं है। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस है ना, हमको हमारा भाभी भैया से मिलना है। भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ, ये सब क्या है? भाभी भैया ये चाय और नाश्ता, चाय का टाइम हो गया ना, इसलिए लेके आए। थैंक यू भाभी, यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन सोने का वक्त हो गया तो बिस्तर मत ले आना। मुझे यहाँ पे सेटल नहीं होना है, मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है। भैया इसलिए तो हम इधर आए हैं। पुलिस है ना, जरा लॉकअप खोलो ना प्लीज। कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये? वणक्कम, नमस्कार, सत श्री अकाल, पाए लागो। हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल में इंग्लिश की शामिल। मैंने आपसे आपका बायोडेटा नहीं पूछा, यहाँ किसी पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? आपके लिए एक स्पेशल आइटम लेके आए, प्लीज कम। आप मुझे खिलाएंगी? इंस्पेक्टर सर पकड़ को लॉकअप में बंद कर दूंगा अंदर। हम सिर्फ आपको खाने को पूछा, उसमें भी आप हमको लॉकअप में बंद करने को बोलता। आप कभी कुछ खाता पीता नहीं है? खाना खाता हूँ, रिश्वत नहीं खाता। हम आपसे रिश्ता बनाने का बात कब किया जी? इडली का बात करता है। नो प्रॉब्लम, अगर आपको इडली नहीं खाना है तो ये सारा इडली हम हमारा भाभी भैया को खिलाएंगे। जरा लॉकअप खोल देना ना। हाथ लगा रहा। नहीं छोड़ूंगा इस मवाली को। अयो, ये मवाली नहीं है जी। लोफर भी है, लफंगा भी है। इसने मेरी बेटी को लव लेटर दिया। अयो, ये तो वो सोशल वर्क कर रहा था। लड़कियों से टकराना, उन्हें लव लेटर देना, ये सोशल वर्क है। अयो, ये अपने लिए नहीं टकराया, ये आपके बेटे से प्यार ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अरे ऐसे मवाली लड़के से कोई बेवकूफ लड़की भी प्यार नहीं करेगी। बेवकूफ लड़की है जो ये सब बहुत प्यार करती है। कौन है? कहाँ है? हाजिर करो मेरे सामने। हाजिर है आपके सामने। हम ही है इनका गर्लफ्रेंड। तुम इसका गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मैरिड है। आपको कौन बोला? तुम्हारे इस मंगलसूत्र ने, इस बिंदिया ने और इस मांग ने कैसा पकड़ा। अरे इंस्पेक्टर धरपकड़ ऐसे ही नाम नहीं है मेरा। धरपकड़ जी, हम ये सब ये देखने के लिए पहना है कि शादी के बाद हम कैसे दिखेगा। क्या? हाँ, हम सचमुच इनका गर्लफ्रेंड है और हम इनको बहुत प्यार करता है। अच्छा, यानी कि ये प्यार एक से करते हैं और लव लेटर दूसरी को लिखते हैं और शादी किसी तीसरी से करेंगे। नो, वो हमसे ही शादी करेगा और ये शादी के बाद बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब है सुधर जाएगा। नहीं, ये मवाली कभी नहीं सुधर सकता। ये कुत्ते की दुम है तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यो, ये पुंज को आप कितने, मेरा मतलब है हमारा भाभी भैया को आप कितने दिन लॉकअप में रखेंगे? जब तक इसका बाप यहाँ आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता तब तक। सर मैंने आपको कितनी बार बताया मेरे पिताजी जर्मनी गए हुए हैं। अयो, ऐसा बोल दी। डर पकड़ जी, देखो बेटा बड़ा होने के बाद बाप का नहीं बीवी का हो जाता है, इसलिए हम फादर की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आपको सॉरी बोलता। प्लीज उनको छोड़ दीजिए। नहीं, अयो, सर पकड़ जी, सर पकड़ जी। माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैं इसके फादर से नहीं मिलूंगा इस मवाली को नहीं छोड़ूंगा। बस कड़वड़े भाभी भैया, लगता है इस बार फादर इन जी को बुलाना ही पड़ेगा। मुझे इसके फादर इन से नहीं, इसके फादर से मिला है। समझती कौन नहीं आप? ही फादर ही हमारा फादर इन जी है, समझते क्यों नहीं आप? गुरु सबना दा भला मनाई दा किसदा बुरा क्यों होवे, किसदा बुरा क्यों होवे। वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी मेहर। वाहेगुरु मुझे सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि। वाहेगुरु फादर इन जी को सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि। मैं एक बात बताओ, ये आज अपने तिरुपति बालाजी को छोड़ के हमारे वाहेगुरु जी से क्यों मांग रही हो? फादर जी, हमारे लिए तिरुपति बालाजी और वाहेगुरु एक ही है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप हमारा फैमिली का हेड है, अगर आप सद्बुद्धि से काम करेगा ना तो पूरा हमारा फैमिली का लोग हैप्पी से रहेगा। हैप्पी रहेगा पुत्र, बिल्कुल ठीक। मालिनी पुत्र, ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या? मैंने आज तक बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। अयो फादर इन जी, ये न प्रेसिडेंट, आप अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू पुत्र। और खास करके भाभी भैया एकदम सीधा। ऐसे भी पुत्र मेरे रहते हुए कोई टेढ़ा हो भी कैसे सकता है? फिर भी अगर फिर कहीं कोई आके आपको बताए कि भाभी भैया टेढ़ा है, उसने किसी लड़की को
मेरा मतलब है अगर भाभी भैया कुछ भी नहीं किया फिर भी पुलिस वाले ने आके भाभी भैया को लॉकअप में कर दिया। मालिनी पुत्र, ना पुलिस वाले क्या पागल हैं कि बिना जुर्म के किसी को अंदर कर देंगे? लेकिन पुत्र, अगर बॉबी ने ऐसा कुछ किया है तो उसको छुड़ाना तो दूर, मैं पुलिस स्टेशन जाके कहूंगा कि इसको यही रखो। मैं बॉबी को उल्टा छत से लटका दूंगा, मैं उसे जायदाद से बेदखल कर दूंगा, उसका नाम तक राशन कार्ड से मिटा दूंगा। लेकिन मालिनी पुत्र, कि बॉबी ने किसी लड़की को छेड़ा है क्या? और मुझे तो पहले ही पता था जी, मेरा पुत्र किसी लड़की को छेड़ ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर को सब होती